मुझे बचाओ, मेरा 5-6 बच्चा है, बीवी है, माँ है, गरीब आदमी हम लोग। गाय का मीट नहीं खाने से क्या जबरदस्ती खिलाई कर मारेगा? मैं हिंदू धर्म का लड़का हूँ, एक मुसलमान हो के 5 आदमी मेरे को गाय का मीट खिला रहा है। कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर ऐसे चीज़ों पर हम जाएगा कि अब सत्ता के संरक्षण में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और उस जिला में इस प्रकार का आपराधिक कृत्य करने वाले, इस प्रकार के सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाले, इसका मतलब है कि इसके अपराधियों को सरकार सत्ता संरक्षण से इस प्रकार का कोई न कोई सेवा मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज़। ले चलते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। साहेबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के पाकीजा मोड़ पर स्थित टावर के समीप बीते दिनों शनिवार की रात्रि को प्रतिबंधित गाय मांस एवं शराब का सेवन नहीं करने पर 5 लोगों ने मिलकर दलित व्यक्ति चंदन रविदास की निर्बंधता पूर्वक जमकर पिटाई कर दी थी। वहीं राजमल विधायक अनंत ओझा ने पीड़ित परिवार से मोहनपुर पंचायत के तलबन्ना 3 घरिया गांव में स्थित उनके घर पहुंचकर घटना में घायल व्यक्ति चंदन रविदास एवं उनके परिजनों से मिले। वहीं पीड़ित परिजनों ने अपने विधायक को घटना से जुड़ी सभी जानकारी साझा किया। इसके बाद विधायक अनंत ओझा ने पीड़ित के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए राज्य सरकार की लाचार कानून व्यवस्था पर कई बड़ी सवाल खड़ा करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया है। वहीं पीड़ित की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए विधायक ने इलाज के लिए तत्कालीन प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करवाया है, जहां पीड़ित चंदन रविदास की इलाज चल रही है। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामदरस यादव सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। नहीं, देखिए, पहली बात तो कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, और राज्य के पहले दिन जिस प्रकार से विभत्सकारी घटना, और कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो चरमपंथी विचार के साथ जिस बच्चे के साथ जो अभी परिवार के लोग बता रहे हैं, जिस तरीके से विभत्स तरीके से उसको पीटा गया, पत्थरों से कुचा गया, उसको प्रतिबंधित गौ मांस खिलाने के बारे में परिवार के लोग बता रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इसलिए हमने यहाँ के जिला शासन को कहा है कि जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने कानून हाथ में ले करके और इस प्रकार का कृत्य करने का समाज में सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम किया, समाज में विघटनकारी व्यवहार किया, ऐसे जो असामाजिक तत्व है उसको शीघ्रतर पुलिस शासन कार्रवाई करे। और इसको बेहतर के इलाज के लिए अभी यहाँ के हमारे थाना प्रभारी जी से बात करके और इसको इलाज के लिए उसके परिवार के लोग लेकर के जा रहे हैं, ताकि इसका इलाज हो, सही तरीके से उसकी जीवन रक्षा हो सके। इसके लिए हम लोग अभी आए हैं, अभी कुछ व्यवस्था हम लोगों ने किया है ताकि इसका जीवन रक्षा हो सके। और साथ ही साथ हमने शासन को भी कहा है कि ऐसे जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व है, जो यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का चरमपंथी विचार ले करके इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए शासन के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि शासन ऐसे तत्वों को चिन्हित करके और अविलंब गिरफ्तार करके, ताकि कोई इस प्रकार का सामाजिक यहाँ का ताना बाना गड़बड़ करने का कोई कृत्य न करे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगता है कि इस इलाके में इस तरह का विचार, यहाँ के रहने वाले लोग इस तरह का विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का जो कृत्य हुआ है, प्रतिबंधित उसको मारने के लिए, नहीं खाने पर उसको जो पत्थर से जिस प्रकार से कुचा गया है, तो यह पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन भी को यहाँ खुद थाना प्रभारी मौजूद हैं और शासन उसको तुरंत कार्रवाई करे ताकि इस प्रकार का कृत्य न कर सके। चूँकि ये आपका विधानसभा क्षेत्र है और राधानगर थाना में ऐसी घटना जो है प्रकाश में आते रहती है, लेकिन पुलिस जो है मौन है या मुख्य दर्शक बनी है, सिर्फ अपना रोल निभाते दिख रही है। आखिर क्यों? नहीं, ये तो अब कई चीज़ें तो सरकार के ऊपर से होता है, सरकार का जैसा होता है उसी तरह से कृत्य किया जाता है। लेकिन मुझे अभी यह एक नौजवान थाना प्रभारी है, मैं पहली बार मिला हूँ और हमको विश्वास है तंत्र पर कि तंत्र विश्वास होकर कार्रवाई करेगा।
थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कार्रवाई करते हैं ये लोग, क्योंकि ऐसे जो तत्व है ये ऐसे तत्वों पर प्रशासन कठोरता से कार्रवाई करे और उसको जो भी दंडात्मक विधान है इस प्रकार का कृत्य करने में, इस प्रकार का सामाजिक जो इलाके का समीकरण है उसको बिगाड़ने में जो लोग करते हैं, ऐसे तत्वों पर शासन कार्रवाई करे। क्या इस मामले को जिस तरह देखा जा रहा है और ऐसे इस थाना क्षेत्र में जो ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं, इसको पुलिस की लापरवाही कहेंगे या किसी विशेष समुदाय के लोगों को किसी तरह का संरक्षण है? नहीं, देखिए, आपको ध्यान में होगा कि मैंने विधानसभा के अंदर यही बात कहा था कि इस इलाके में चरमपंथी विचार प्रभावी हो रहा है और उसी चरमपंथी विचार के कारण ही इस प्रकार का कृत्य करने वाला, नहीं तो कोई एक साथ रहने वाला, एक प्रखंड में रहने वाला, एक गांव में रहने वाला ये अपराधियों से भी बड़ा सलूक कैसे कर सकता है? यह आप उसी के गांव का बगल का गांव है, जैसा बता रहा है लोग कि यहाँ बगल में गांव का कुछ ही दूरी पर गांव है और वहाँ उसको चिन्हित करके उसको प्रतिबंधित मांस खिलाने के लिए दबाव बनाना, तो कहीं ना कहीं वो ताकतें सक्रिय है, लेकिन कानून व्यवस्था का पालन करने वाले अधिकारियों के ऊपर जिम्मेवारी है कि ऐसे आपराधिक करने वाले, जो कृत्य करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का खेल कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को चिन्हित करके और कठोरता से दंडात्मक कार्रवाई करें। सर, लगातार इस थाना क्षेत्र में जो है गौ तस्करी का मामला आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस यहाँ से जो है पश्चिम बंगाल, यहाँ के रास्ते से जो पश्चिम बंगाल तक जो है गौ तस्करी किया जाता है, इसको लेकर क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है? नहीं, इस पर तो पशु तस्करी पर, गौ तस्करी पर तो कठोरता से ये बात हम लोग को भी संज्ञान में आता है, समय काल में उसको पुलिस के हवाले भी करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं राज्य सरकार से कि यहाँ गौवंश निषेध कानून लागू है, उसको कठोरता से उस कानून को लागू कराए ताकि इस प्रकार का कृत्य करने का साहस कोई नहीं कर सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाल परगना में हो रही है। नहीं, अब तो अभी जो समय नहीं है उचित, इसलिए कि पहले उसको इलाज हो। प्रशासन कार्रवाई क्या करता है, मुझे विश्वास है कि प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा है और अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर ऐसे चीज़ों पर हम जाएगा कि अब सत्ता के संरक्षण में, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और उस जिला में इस प्रकार का आपराधिक कृत्य करने वाले, इस प्रकार के सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाले, इसका मतलब है कि इसके अपराधियों को सरकार सत्ता संरक्षण से इस प्रकार का कोई ना कोई सेवा मिल रहा है। हम ये विश्वास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, यहाँ के डीजीपी भी साहिबगंज जिले से आते हैं, डीजीपी संज्ञान में ले और ऐसे जो तत्व है उसको चिन्हित करके और उसको जेल के सलाखों के अंदर डाले। धन्यवाद।